किसानों के द्वारा भारत बंदी के आह्वान पर 22वीं विधानसभा क्षेत्र में मजलिस सहित सभी विपक्षी दलों ने किया समर्थन। 22वीं विधानसभा में मंदी का 100% असर देखने को मिला। 22वीं विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक सैयद रुकनुद्दीन के आह्वान पर NH 31 पूरब चौक में किसानों की मांगों को लेकर धरना पर बैठे। धरना में सभी विपक्षी दल हुए शामिल। धरना में शामिल हुए AMIM के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा, भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जो जन विरोधी है, किसान विरोधी है, इन्हें गरीब किसानों के खिलाफ कई कानून वापस किए हैं और अभी किसानों पर इनकी बुरी नज़र गई है। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी की सरकार ने 3 काले कानून का रूप दिया है। आज उन 3 काले कानून के खिलाफ देश भर में किसान संगठनों के द्वारा बंद का आह्वान किया गया है। MIM मजबूती के साथ उन किसानों के साथ हैं जब तक यह नए काले कानून को निरस्त नहीं किया जाएगा। मजलिस इसी तरह दमखम के साथ उस काले कानून को ख़त्म करने के लिए किसानों के साथ प्रयासरत रहेगा। तो ये बातें अख्तरुल ईमान ने कही और इस प्रकार से 8 दिसंबर की किसान हड़ताल को संपन्न किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखों देखी। बड़े बड़े लुभावने वादे देकर के ये सरकार कानून लाई है कि आपके जो बीच में जितने भी लोग थे, जितने भी लोग बीच में थे, वो सारे लोग हटा दिए जाएंगे और आपका जो मूल्य है आपको ज्यादा से ज्यादा मिलने लगेगा। किसान हो, अगर आज केंद्र की दिल्ली रुक करने का काम किया है, केंद्र सरकार को घेरने का काम किया है, तो आज हमें और आपको भी चाहिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि आज देश के अन्नदाताओं के साथ किसानों के समर्थन में अपनी बात को मजबूत और मुत्तहिद होकर कहें कि केंद्र की सरकार जो ये किसान विरोधी कानून लाई है इसको वापस ले। नहीं आज का निर्धारित कार्यक्रम है 10 बजे से 3 बजे तक का, किसानों के मुद्दों को लेकर सड़क जाम करने का और किसानों के खिलाफ जो भारत सरकार की दमनकारी कानून बनी है, काला कानून बना है, उनके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज जाए कि अब किसान जग चुका है। किसानों को जो मिलने वाली मूलभूत समस्याएं हैं इसका समाधान हो, वरना किसान अपने आंदोलन के माध्यम से लगातार ये कार्य करते हैं। क्योंकि यहाँ के आज की हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 75% जनता आज भी कृषि पर आत्मनिर्भर है और किसानों के हित में ये सरकार काम नहीं कर रही है। ये उद्योगपतियों की सरकार है, इंडस्ट्रियों की सरकार है और ये सरकार कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर सबका शोषण करके उद्योगपतियों को लाभ पहुँचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। कानून न मानने की सूरत में मजलिस क्या मजलिस इन सारे मसलों को लेकर स्ट्रगल कर रहा है। जब तक ये मांग पूरी नहीं होती है, मजलिस के हमारे प्रदेश के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में ये लंबी लड़ाई चलेगी जब तक हमें उनकी मांगें पूरी होंगी। ये सवाल ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, NDA की सरकार जो जन विरोधी है, किसान विरोधी है और गरीब विरोधी है, इन्होंने गरीबों, किसानों, जवानों के खिलाफ कई काले कानून पहले भी बनाए हैं और अभी किसानों पर इनकी बुरी नज़र गई है। और पिछले दिनों में 3 काले बिल को इन्होंने कानून का रूप दिया है। उन तीनों काले कानून के खिलाफ देशव्यापी जो आज का बंद आह्वान किया गया है किसान संगठनों की ओर से, MIM पूरी तवानाई और पूरी ताकत के साथ किसान आंदोलन के समर्थन में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। और हम सीमांचल के लोग और बिहार के लोग नीतीश कुमार के इस झूठे वादे के खिलाफ भी हैं कि MSP जो धान की खरीदारी का 1868 रुपये है और किसान आज 1-1.5 महीना से धान की फसल यहाँ काट रहा है और आज खरीदारी नहीं हो रही है। 1100 रुपये कुंटल पर, 1150 रुपये कुंटल पर मजबूर है। एक किसान को 1 क्विंटल में 700-800 रुपये का नुकसान हो रहा है। हम उसके खिलाफ भी हैं। हम खिलाफ हैं केंद्र और राज्य सरकार के इसके लिए भी कि मक्का की पैदावार सबसे अधिक हमारे सीमांचल में हुई है और मक्का किसानों को समर्थन मूल्य मिला है और आधी कीमत पर 800-900 रुपये पर बेचने पर मजबूर है। हमारा किसान कर्ज में दब चुका है और देश की आत्मा गाँव में है और गांव में किसान बसता है। आत्मा की चीखेगी और चिल्लाएगी तो देश में कभी शांति नहीं रह सकती है, देश में तरक्की नहीं हो सकती है। इसलिए किसानों को वाजिब हक मिले, वही लड़ाई लड़ने के लिए मजम खड़ी है। मोदी सरकार का कहना है कि 2022 तक किसान की आमदनी को दुगुनी कर देंगे, इसलिए वो एक ऐसा कानून लाया है अपने दोस्तों के लिए कि ताकि उनके दोस्त किसानों का उपज को खरीद सके, आसानी से खरीद सके। और न्यूनतम रेट जो था MSP वो उसको ख़त्म कर दिया गया है और इस लेन देन में
इस खरीद बिक्री में जो बड़ी बड़ी कंपनी किसानों का माल डायरेक्ट खरीदेगा और इसमें जो भी गलती होगी तो कंप्लेंट एडीएम क्या करना है, किसी जनप्रतिनिधि के यहाँ कंप्लेंट नहीं करना है। इसके निगरानी जो करे वो जनप्रतिनिधि करे, चाहे वो जिला परिषद करे, मुखिया करे, एमएलए करे, ऐसा हो तो हम लोग मानेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रशासन के द्वारा, एडीएम के द्वारा, सरकारी तंत्र के द्वारा वो इसको कंट्रोल करना चाहता है। अब एक किसान इसके साथ अगर किसी कंपनी का झगड़ा हो जाएगा, रेट में पैसा नहीं देगा तो रेट नहीं होगा सही, अगर कोई झमेला हो जाए तो वो उससे कैसे लड़ सकता है? किसान जमीन बेच करके उससे केस लड़ना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी कमी है एडीएम की। ये सरकार जो काला कानून लाई है और जिससे किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। हम आलू उगाते हैं तो हम 2 टका 3 टका किलो बेचते हैं और वही आलू जब चिप्स बन के आता है तो 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया इसमें आता है। और सरकार जो है एक निगरानी जो रखा है कि एमएसपी पर इसको एसडीएम या डीएम देखेंगे तो वो पूंजीपति के लोग हैं, वो किसान के लोग नहीं हैं। और किसान से जुड़ा हुआ जो पंचायत के मुखिया हैं, सरपंच हैं, जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनको निगरानी देना चाहिए ताकि जो जनता का जो आवाज़ है, जो कमी है, जो परेशानी है, वो ऊपर तक पहुंच सके। और ये जो मोदी जी ने जो काला कानून, कृषि कानून जो लाया है, पहले किसानों का धान समर्थन मूल्य जो एमएसपी था उसके तहत 1865 रुपये उसका जो मूल्य है उसके हिसाब से खरीदा जाता था। मोदी जी ने लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर और बिना विपक्ष से बहस कराए सरासर ये काला कानून पास किया है। और ये पूंजीपतियों का काला कानून है। अडानी और अंबानी अपने दोस्तों के इस कानून को लाया है, जिसका आज पूरे भारत के किसानों ने पुरजोर विरोध किया है। खासकर हमारे पंजाब और हरियाणा के किसानों ने इस आंदोलन को जो है जगाया है और उसका समर्थन आज पूरा भारत का किसान कर रहा है। आप देख रहे हैं आंखों देखी।